देश में डीजल की बढ़ती मांग और अचानक किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब आम ग्राहक एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल ही खरीद पाएंगे, तो वहीं फैक्ट्रीज और कमर्शियल यूजर्स के लिए रिटेल पंपों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस फैसले का क्या असर है, दिल्ली से लेकर इंदौर और कश्मीर से लेकर लखीमपुर तक, देखिए रिपोर्ट। देश के कुछ हिस्सों में डीजल की ऐसी असामान्य बिक्री बढ़ी कि सरकार को सीधे दखल देना पड़ा। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी आम ग्राहक एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद पाएगा। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों और बड़े कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अब रिटेल पंपों से ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। अब उन्हें सीधे बल्क सेल पॉइंट्स का रुख करना होगा। देश के सबसे बड़े कॉमर्शियल हब में सरकार के इस फैसले का मिला जुला असर दिख रहा है। 200 लीटर से तो कुछ होने वाला नहीं है। कस्टमर जो है पर बहुत परेशान है। गवर्नमेंट का ये जो रूल्स आया है बहुत ही गलत है पब्लिक के लिए। तो उसको तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब 400 लीटर चाहिए, 300 लीटर चाहिए, 500, हमारे पास 800-900 लीटर वाले भी आते हैं, तो उनका कैसे काम होगा। राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करें तो यहाँ की रफ्तार को थामने वाले लॉजिस्टिक और फैक्ट्रियों के लिए ये आदेश एक नई चुनौती लेकर आया है। मुंबई और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को अब अपनी डीजल की जरूरतों के लिए सीधे बल्क डीलर से कोऑर्डिनेट करना होगा। जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग का है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसको बंद करवाया है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास तो खपत ज्यादा रहेगा ना। वो तो 500 लीटर तक वो खपत करेंगे। मेरा काम है, अगर गाड़ी चलाना है, आप बोलेंगे कि नहीं उतना ही इस्तेमाल करो, तो मैं क्या करूँ, गाड़ी रोक के खड़ा कर दूँ। मध्य प्रदेश की बिजनेस कैपिटल इंदौर में इस फैसले का सबसे ज्यादा असर कॉमर्शियल और कृषि क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। इंदौर और मालवा अंचल में फैक्ट्रियों की संख्या भारी तादाद में है। इसके साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी डीजल की मांग हमेशा ऊंची रहती है। तकलीफ तो उठाना पड़ेगी, तकलीफ तो हो रही है, डीजल नहीं मिल पा रही है। हमारे तो गाड़ी चलाने में दिक्कत, बैटरी वाली लेने का सोच रहे हैं। क्या करें, सरकार के आगे अपना क्या चलेगा। मैदानी इलाकों से निकलकर अब बात करते हैं कश्मीर की। घाटी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ ईंधन की सप्लाई चेन बेहद संवेदनशील होती है। कश्मीर में सेब के कोल्ड स्टोरेज और विंटर्स के लिए जनरेटर सेट चलाने के लिए बड़े पैमाने पर डीजल की जरूरत होती है। ईंधन की नायाबी की वजह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एक फौरी तौर पर ऑर्डर उजरा करना पड़ा, जहां डीलर्स, सब डीलर्स और कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को आगाह किया गया इस ऑर्डर के जरिए कि बल्क ईंधन को अब वो नहीं उठा पाएंगे 90 दिन तक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जैसे कृषि प्रधान जिले में इस आदेश की गूंज सबसे अलग है। तराई के इस इलाके में गन्ने की खेती और बड़े कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किसानों को भारी मात्रा में डीजल की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के व्यस्ततम मार्ग पर मौजूद हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो कचेरी का व्यस्ततम मार्ग है और यहीं पर एक पेट्रोल पंप है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। पेट्रोल पंप की भी एक तरफ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। सरकार ने पेट्रोल पंपों से बल्क उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से बाजार के समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी या फिर परिवहन और अन्य क्षेत्रों की लागत बढ़ेगी। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। साफ है, सरकार का ये 90 दिनों का सख्त कदम देश में ईंधन के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। बड़े कॉमर्शियल प्लेयर्स को रिटेल से अलग करके सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।